अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। दोस्तों, ईरान की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ईरान के पास एक ऐसी सुपर शक्ति हाथ में आने वाली है। सिर्फ ईरान जो है 34 दिन का इंतजार कर रहा है दोस्तों। जी हाँ, ईरान सिर्फ 34 दिन का इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोग ईरान के बारे में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ईरान सिर्फ बड़बोल करते हुए नजर आ रहा है। ईरान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आखिर इसराइल और अमेरिका पर सीधा अटैक ईरान क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अब जिस तरह की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि ईरान सिर्फ 34 दिन का इंतजार कर रहा है। 34 दिन बाद इसराइल पर और अमेरिका पर ईरान जिस तरह का अटैक कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि करेगा, कर सकता है, उस अटैक से इसराइल और अमेरिका पूरी तरह से सफेद हस्ती से मिट सकते हैं दोस्तों। नक्शे से उनका नामो निशान मिट जाएगा। आखिर ईरान 34 दिन का इंतजार क्यों कर रहा है? ईरान के पास वो सुपर शक्ति आ सकती है, वो सुपर पावर आने वाली है 34 दिन बाद, जिस तरह का रिपोर्टों के अंदर दावा किया जा रहा है कि जो ताकत सिर्फ और सिर्फ तानाशाह किम जोंग उन के पास है। जी हाँ, तानाशाह किम जोंग उन के पास है। वो ताकत ईरान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, 34 दिन का इंतजार कर रहा है। कौन सी ताकत है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस ताकत के बाद इसराइल और अमेरिका जैसे देश ईरान के सामने पानी भरेंगे। वहीं पर दोस्तों जो है व्हाइट हाउस की तरफ से, अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से हिजबुल्लाह को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिका को साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। वहीं पर जिस तरह से ये युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बाद से ही नसरुल्लाह के लिए इसराइल का नेतन्याहू पूरी तरह से वहां पर पागल हो चुका है और वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह ये हमारी सीमाओं के करीब जो है पूरी तरह से हमारे लिए भयंकर खतरा बन सकते हैं, इनको जल्दी से यहां से दूर किया जाए। तो नसरुल्लाह वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे दोस्तों। वहीं पर दोस्तों यमन के हूतीस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जिस तरह से बार बार यमन के हूतीस वहां पर लाल सागर के अंदर इंतजार कर रहे हैं, तो यमन के हूतीस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। सारी खबरें A to Z आप लोगों के सामने रखूंगा। सारी बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। ईरान 34 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में चल रहा है, वो रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से जो इसराइल को तगड़ा झटका लगाए। अमेरिका का व्हाइट हाउस भी इस बात को मानता है कि अमेरिका इस चीज पर सक्षम नहीं है, इस चीज की ताकत नहीं रख सकता कि वो हिजबुल्लाह को हरा सके दोस्तों। ये बात अमेरिका के वॉशिंगटन की तरफ व्हाइट हाउस से कही गई है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी, ये दावा किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने इसराइल को चेतावनी दी है कि वह हिजबुल्लाह को हरा नहीं पाएगा। गजा के अंदर हमास को ये नहीं हरा पाया, वहां से भागकर लेबनान के अंदर आ गया। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से बात कह दी गई है कि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को इसराइल पूरी तरह से नहीं हरा पाएगा। इसराइल को ये चेतावनी है, चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह को वो जो है नहीं हरा पाएगा। तो इसराइल के नेतन्याहू को ये बड़ी चेतावनी है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से दोस्तों, कि इसराइल का नेतन्याहू जिस तरह से दुनिया के अंदर सुपर पावर होने की बात करता है, वो हिजबुल्लाह को नहीं हरा पाएगा। वहीं पर नेतन्याहू किस तरह से अंसारुल्लाह से डरता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने आप को सुपर पावर होने का रोप चढ़ाता है, तो वो साफ तौर पर कह रहा है कि नसरुल्लाह और उनकी पार्टी को हमारी सीमाओं से दूर करो, ये हमारे लिए और हमारे देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से ये खतरा बने हुए हैं दोस्तों। इस तरह की बात नेतन्याहू कह रहा है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि हमारी सीमाओं के पास हसन नसरुल्लाह और उनकी पार्टी की मौजूदगी इसराइल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इस तरह की बात इसराइल का नेतन्याहू कह रहा है कि हसन नसरुल्लाह और उनकी पार्टी जो हमारी सीमाओं के करीब मौजूद है, वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इनको हमारी सीमाओं से दूर करो। इसराइल की सेना को ये आदेश दे दिए गए दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से इसराइल का नेतन्याहू इस वक्त डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों यमन के हूतीस ने एक बार फिर इसराइल को और अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी लाल सागर के अंदर किसी भी तरह का जहाज दोबारा से इसराइल की तरफ भेजने की कोशिश की जाती है, तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। यमन के हूतीस ने कड़े लफ्जों में यह बात कही है। इस रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि कोई भी इजरायली जहाज या उसके बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाज लाल सागर से नहीं गुजरेंगे। ये हमारा वादा फिलिस्तीनियों से किया हुआ है। यमन के हूतीस ने यह वादा किया है कि कोई भी जहाज इसराइल तक नहीं पहुंचेगा। इसराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। पिछली रिपोर्ट जो मैंने सुबह अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसराइल सरकारी संगठनों को बंद करने की विचार कर रहा है, क्योंकि उसके पास आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। उसके पास पूरी तरह से पैसा जो है कम होना शुरू हो गया दोस्तों। तो अब इसराइल के लिए जो बात कही गई है, दोबारा से यमन के हूतीस ने कह दी है कि हम लाल सागर के अंदर से
कोई भी जहाज को नहीं गुजरने देंगे जो कि इजराइल की तरफ या उसकी बंदरगाहों की तरफ जाएगा। हर एक जहाज को निशाना बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, बड़ा रुख करते हैं हम लोग ईरान की तरफ। ईरान की तरफ से जो खबर निकल के आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान 34 दिन का इंतजार कर रहा है। उसके बाद से इजराइल और अमेरिका जैसे देश ईरान के सामने पानी भरने का काम करेंगे। ईरान के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर आ रही है जो तानाशाह किम जोंग उनके पास है? पिछले 2 वर्ल्ड वार के अंदर देखी जा चुकी है दोस्तों। वर्ल्ड वार 2 के अंदर उसकी आहट लोगों ने देखी है, उसकी आहट सुनी है। अगर ये दोबारा से वर्ल्ड वार 3 होगा तो इसके अंदर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान इस जंग की बाजी मार सकता है, क्योंकि ईरान के पास की जो खबरें निकल के आ रही हैं कि ईरान के पास ऐसी सुपर पावर 34 दिन बाद आ जाएगी। लगने लगा है कि ईरान शायद इसी का इंतजार कर रहा है कि ये ताकत मेरे हाथ में आए, तुरंत इजराइल और अमेरिका पर हमला कर दिया जाए। ऐसी आशंका जो है जताई जा रही है। तो आप लोग स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी चीज़ आने वाली है। इस रिपोर्ट को ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी ईरान की तरफ से निकल के आ रही है। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान अब बहुत अमीर है और परमाणु बम बनाने से केवल 34 दिन दूर है। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और उनके पास 34 दिनों में परमाणु बम हो सकता है। जब हम प्रभारी थे, ईरान के पास हमास के लिए कोई पैसा नहीं था और हिजबुल्लाह के लिए कोई पैसा नहीं था, लेकिन अब ईरान बहुत अमीर है और उसके पास 250 अरब डॉलर हैं। उन्होंने जोर दिया, ये सही है, ईरान अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और गाजा में बच्चों का जो खूनी नरसंहार हो रहा है वह एक दिन इजराइल के सिर पर पड़ेगा, वह उन्हें माफ नहीं करेगा। ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रोगेगी की पहुंच में है। साफ तौर पर यह बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कह रहे हैं कि हो सकता है 34 दिन बाद ईरान के हाथ में एक ऐसी सुपर पावर आए, 34 दिन बाद ईरान के हाथ में परमाणु बम आ सकता है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार गजा के अंदर इजराइल ने किया है, उसका खून उसके मत्थे पर कभी भी पड़ सकता है। कभी भी ईरान उस पर अपने इस परमाणु बम से हमला कर सकता है, दावा किया जा रहा है दोस्तों। वहीं पर ये हौले हौले करके इतना अमीर हो गया और हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाके इतने शक्तिशाली हैं कि इजराइल को इस चीज़ की आशंका नहीं थी, इजराइल को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों। वहीं पर ईरान की तरफ से परमाणु बम की घोषणा जो है डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं कि 34 दिन बाद ईरान के पास परमाणु बम हो सकता है। ईरान 34 दिन दूर है, उसके बाद ईरान के पास जो है परमाणु बम आ जाएगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो उसके बाद सबसे पहले किस पर ट्रायल लिया जाएगा, किन लोगों पर परमाणु बम को मारा जाएगा। इस चीज़ से आप लोग खुद वाकिफ होंगे, क्योंकि ईरान इस वक्त जिस तरह से उसने अपनी जामकरन मस्जिद के ऊपर रेड फ्लैग को लहराया था, बदले के उसने घोषणा कर दी थी, तो 34 दिन का मुझे तो ऐसा लगता है शायद उसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। ईरान की तरफ से कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया ना होने की वजह एक ये हो सकती है कि शायद वो 34 दिन के लिए इसलिए शांत होकर बैठा है कि एक ही बार में इन लोगों का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि पहले ही ईरान की तरफ से ये बात कह दी गई है कि इजराइल का खात्मा निश्चित है, इजराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह की बात ईरान के तरफ से कही गई है कि ईरान का खात्मा पूरी तरह से निश्चित है। रहती सारी मैंने आप लोग के सामने रखी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।